आप सभी का स्वागत है आज के इस खूबसूरत शब्दों और भावों से भरे कार्यक्रम कविता अंताक्षरी में। आज हम सिर्फ एक खेल नहीं खेलेंगे बल्कि कविता की उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हर शब्द में भावना होती है, हर पंक्तियां कहानी कहती है और हर आवाज में जीवंत बना होता है। मेरी पहली कविता कुछ इस प्रकार है। हस्तिनापुर की सभा सजी थी, राज सिंहासन शान, पर उस दिन धर्म हिल रहा था, कांप उठा था मान। जुए की उस कुटिल बिसात पर पांडव सब कुछ हार, राज राज धनमान सब गया, टूटा उनका आधार। अंत में दांव पर लगी थी नारी की मर्यादा, द्रौपदी का नाम सुनकर रो पड़ी थी सृष्टि सा। दुर्योधन के क्रूर हृदय में न था दया का भाव, दुशासन को आज्ञा दी, लाओ उसे इस ठाव। खींच के लाया सभा के बीच अपमानित कर नारी, खींच के लाया सभा के बीच अपमानित कर नारी। धर्म सभा में खड़े थे सब पर सबकी आंखें हारी। भीष्म द्रोण जैसे महावीर बैठे थे लाचार, भीष्म द्रोण जैसे महावीर बैठे थे लाचार। सत्य की उस घड़ी में भी मौन रहे बेकार। द्रौपदी ने प्रश्न उठाया, क्या मैं वस्तु बन गई? द्रौपदी ने प्रश्न उठाया, क्या मैं वस्तु बन गई? पति ने मुझको हार दिया, क्या मैं दासी बन गई? उत्तर देने को कोई ना था, न्याय धर्म सब हार गए, जीता अन्याय अपार। दुशासन ने बढ़ाया हाथ चीर खींचने को आगे, हंसते थे सब कौरव मिलकर देख भाग्य के धागे। द्रौपदी ने हाथों से कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद अब तुम ही हो मेरा एक सहारा, हे गोविंद अब तुम ही हो मेरा एक सहारा। आंखों में आंसू मन में विश्वास, उठी पुकार गगन तक। कृष्ण ने सुनी वो करुण पुकार, पहुँचे तुरंत क्षण भर तब। चीर बढ़ता गया अनंत, चमत्कार हुआ महान, जितने खींचे दुशासन उतने बढ़े वरदान। थक कर गिरा वह अधर्मी टूट गया अभिमान, थक कर गिरा वह अधर्मी टूट गया अभिमान। सभा में छा गया सन्नाटा, झुक गया हर इंसान। द्रौपदी की लाज बची, जीत हुई न्याय की, अन्याय का अंत निश्चित है, यही है सच्ची प्रीत। आपकी कविता के ऊपर मैं अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, जो कुछ इस प्रकार की हैं। यह कैसी सभा है या कैसी राज, जहां बिक जाए नारी का काज, जहां धर्म खड़ा हो झुका हुआ और सत्य पड़े हो रुका हुआ। क्यों भीष्म मौन, क्यों द्रोण चुप, क्यों न्याय बना है इतना दुर्बल? जब लाज लुटी एक नारी की तो क्यों ना कांपा उनका संबल। यह हार नहीं बस पांडवों की, यह हार है हर इंसान की, यह हार नहीं बस पांडवों की, यह हार है हर इंसान की। जहाँ स्त्री बने बस एक वस्तु, वहाँ हार है हर आवाज की। दुर्योधन की हंसी नहीं वह मानवता पर प्रहार था, दुर्योधन की वह हंसी नहीं वह मानवता पर प्रहार था। दुशासन का क्रूर हाथ वह संसार का अपमान था। द्रौपदी की पुकार नहीं वह हर नारी की आवाज थी, द्रौपदी की पुकार नहीं वह हर नारी की आवाज थी। जो गूंज रही है आज भी हर दिल में एक आग सी। अब मौन नहीं अब चुप नहीं, अब मौन नहीं अब चुप नहीं। अन्याय सहना पाप है, जो देखे और कुछ ना कहे वह उतना ही अभिशाप है। उठो बदलो सोच पुरानी, नारी का सम्मान करो, उठो बदलो सोच पुरानी, नारी का सम्मान करो। जो आंख उठे अपमान की ओर उसका तुरंत विरोध करो। ये कथा नहीं बस इतिहास की, यह चेतावनी है हर काल की, यह कथा नहीं बस इतिहास की, यह चेतावनी है हर काल की। जहाँ नारी का मान गिरे वहाँ हार है हर इंसान की। अब मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे डूबे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो छूटे तारों पर। अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था वह एक कुसुम, जिसपे थे नित न्यौछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, कितनी इसकी कन्या सूखी, मुरझाए कितनी कलकलियाँ। जो सूख गई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। मधुबन कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई।
आपकी कविता सुनकर मुझे एक कहावत याद आ रही है। अब पश्चात बोध गया जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पर रामधारी सिंह ने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, जब निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिना, जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख में उन्नित प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआरी से आहत है, मन कटुआरी से आहत है, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कह प्रिय वचनों की रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अब मैं आप लोगों को पुरातन काल के उस युग में ले जाती हूँ जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के सामने मैत्री का प्रस्ताव लाया था और कुछ यूं उन्हें समझाया था। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बढ़ाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। जब नाश मन उस पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, फिर अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डिंगज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। सभा में श्री कृष्ण जी के अलावा एक और महावीर थे जिनका नाम था कर्ण। उन पर श्री रामधारी सिंह जी ने क्या खूब कविता लिखी है। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमावान किया है। ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य असुर सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, या जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तर की छां गई मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की है तो क्या विसार, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नौचावर कर दूं, कुरपत के चरणों पे रख दूं। तो आपकी कविताओं के उत्तर दिए, क्या आप हमारी कविताओं के उत्तर दे पाएंगे? क्यों नहीं, शुरू करिए। तो मेरी पहली कविता ये है, सचह विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इसकी आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार की हैं। सचह विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, छड़ेक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उप कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो पीसा जाता जब इच्छु जन, झरती रस की धारा अखन। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। मेरी अगली कविता उन लोगों के लिए जो संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं और हर विपत्ति से डटकर लड़ते हैं। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जो लड़े विपत्ति से डटकर वही सच्चा वीर कहलाता, अंधकार को चीर जगत में नव प्रकाश फैलाता।
अंधकार को चीर जगत में नव प्रकाश फैलाता, तूफानों से जो टकराए रुकना जिसे न भाता है, पथरीली राहों पर चलकर अपना पथ बनाता है, हार नहीं जो मानता हर बाधा से लड़ जाता है, गिरकर फिर उठ खड़ा इतिहास नया रच जाता है, गिरकर फिर उठ खड़ा इतिहास नया रच जाता है, धैर्य जिसका साथी हो साहस जिसका हथियार, वही जीत का हकदार है, वही कहलाता जग में सरदार, परहित में जो जीता है सबका दुख अपनाता है, परहित में जो जीता है सबका दुख अपनाता है, अपने बल का घमंड छोड़ सबको गले लगाता है, संकट की घड़ी में जो दीपक बनकर जलता है, दूसरों को राह दिखाकर खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरों को राह दिखाकर खुद भी आगे बढ़ता है, वीर वही जो कर्म करे केवल ना बातें बनाए, वीर वही जो कर्म करे केवल ना बातें बनाए, मेहनत से अपने सपने को सच्चाई में बदल जाए। तो मेरी अगली कविता कुछ इस प्रकार है। लिखने वाले ने लिख दी है मस्तक पर हर एक लकीर, तो व्यर्थ श्रम में जलता है बनकर अपना ही आहिर, लाख जतन तू कर ले राही मर्दल में जल पाने को, लाख जतन तू कर ले राही मर्दल में जल पाने को, मिलेगा उतना ही तुझको जो नियति ने है लिखा, वो महलों में जन्म लेता जो स्वर छत्र को पाता है, वो महलों में जन्म लेता जो स्वर छत्र को पाता है, कोई सारी उम्र पसीने में, कोई सारी उम्र पसीने में बस धूल हिचकता जाता है, क्या दोष परिश्रम का इसमें, क्या दोष परिश्रम का इसमें, क्या कमी रही थी चाहत की, क्या कमी रही थी चाहत की, बस खेल वही है किस्मत का जो लिखा हुआ है राहत में, बस खेल वही है किस्मत का जो लिखा हुआ है राहत में, पंछी भी दाना चुनते हैं, पंछी भी दाना चुनते हैं, पर बाज झपट्टा मारता है, कोई हार के जीत रहा कोई जीत के बाजी मारता है। आपकी कविता के विपक्ष में अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। कौन कहे जो लिखा वही हुआ, मनुष्य ने भी इतिहास नया रचा है, हाथों की लकीरें बदल जाती है जब मेहनत से सपने सजते हैं, भाग्य ही नहीं सब कुछ होता है, कर्म से भी राह निकलती है, जो ठान ले दिल में इंसान किस्मत भी उसी के साथ चलती है, लिखी हर बात सच नहीं मेहनत से बदलते हालात हैं, जो जाके अपने सपनों के खातिर उसी के हिस्से में नई बात है। तो मेरी दूसरी कविता कुछ इस प्रकार है। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, धुना क्या किसी के उगाए उगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही दूसरों को देख कर ही कुड़े हैं, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़ा है, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सरो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मैं आपकी कविता के विरुद्ध में कविता की हो रही अंताक्षरी में अपनी सबसे आखिरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है।
हर राह यहीं रुक जाती है, हर कोशिश बेअसर लगती है, सपनों के लौ बुझने लगे, तन मन भीतर ही डगती है। पग डगमगाते, हौसले टूटते, आंखों से सवाल उमड़ते, क्यों मेहनत रंग ना ला पाई। ये विचार मन को दहलाते हैं, गिरना भी एक सच्चाई है, हर जीत के पहले हार है, जो रुक जाता वो खो जाता, जो खड़ा वही तैयार है। असफलता ही सिखलाती है कहाँ कमी रह जाती है, हर ठोकर एक सीख बनकर नई दिशा दिखाती है। धन्यवाद।